तो गाइज़ वेलकम टू शिवराग ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइज़। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो मदर अभी प्रेगनेंसी जर्नी एंजॉय कर रही हैं या जिनके घर में 0 से 3 मंथ का बेबी है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट गाइज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। गाइस 0 से 3 मंथ का बेबी ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इनमें इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। हमें इनका प्रॉपर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और इनको प्रॉपर देखभाल की ज़रूरत होती है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी कि हमें बच्चे की मालिश कैसे करना चाहिए, हमें कब कब फीड देना चाहिए, बच्चे का अच्छा वेट गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या ये वेट गेन बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा या नहीं करेगा, ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे को हर 2 आवर्स में फीड करवाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि शुरुआती टाइम पे बच्चे का जो वेट होता है वो पर मंथ 700 से 800 ग्राम तक बढ़ना चाहिए और पर वीक बच्चे का वेट बढ़ना चाहिए। ये क्या होता है, शुरुआती डेवलपमेंट के साइन होते हैं। तो अगर हमारा बेबी सो भी रहा है, क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कुछ टाइम तक वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, तो हमें उनके कान के नीचे गुदगुदी करके उनको जगाना है, पैरों के नीचे गुदगुदी करके जगाना है, बट उनको जगा के हर 2 से 3 आवर्स के अंदर उनको एक प्रॉपर फीड देना है। अगर बच्चा मदर फीड पे है तो हमें उनको 15 से 20 मिनट तक प्रॉपर फीड करवाना है। ये बहुत ज़रूरी होता है और ये बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है गाइस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये फीडिंग से रिलेटेड कि आपको हर 2 से 3 आवर्स में फीड करवाना है। गाइस इसके कुछ साइन होते हैं कि आपके बच्चे को आप ये फीड तो करवा रहे हैं बट बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है। तो इसके लिए बच्चा कुछ साइन देता है। बच्चा आपके फीड करवाने के बाद भी आपको, आप जब उसे प्रॉपर जगा के, नींद से जगा के भी अगर आप उसे फीड करवा रहे हो उसके बाद भी उसको प्रॉपर उसका पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है, तो इसके लिए बच्चे कुछ साइन देते हैं। गाइस उनको 10 से 15 बार यूरिन आना ज़रूरी होता है। दिन में बच्चा 10 से 12 बार फीड लेता है अगर वो ब्रेस्ट फीड पे है, और अगर आप बाहर का भी दूध पिला रहे तो मोस्टली आपको 10 से 12 बार उनको फीड करवाना है। रात को भी बच्चा 2 बार फीड लेने के लिए जगता है और पूरे टाइम में 10 से 12 बार वो यूरिन पास करता है। उसका वेट हर वीक आपको चेक करवाना है और ये ध्यान रखना है कि बच्चे का वेट गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है और ये इसका ध्यान हमें बहुत ही अच्छे से रखना होता है। दूसरा पॉइंट है गाइस, 0 से 3 मंथ के बेबी को 24 आवर्स में 14 टू 16 आवर्स सोना ही सोना है। ये उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको अपनी प्रॉपर नींद 14 से 16 आवर तक की लेनी होती है। अगर बच्चा इससे कम सो रहा है तो इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि आपके बच्चे की कोई कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसके वजह से वो प्रॉपर सो नहीं रहा है। ये जो नींद की टाइमिंग है, ये बच्चा अपना 8 टू 9 आवर्स दिन में भी सो लेता है और 8 टू 9 आवर्स रात में भी सो ले रहा है। ये प्रॉपर, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा कंटिन्यूसली सोता है 14 टू 16 आवर्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी जो पॉइंट है गाइस, हमें बच्चे की हाइजीन की बहुत अच्छे से ध्यान रखने का। जब भी हम न्यूबॉर्न बेबी को उठाएं तो अपने हाथ को अच्छे से धो लें। अगर हमें उसके 2 से 3 बार उसकी जो क्लोथिंग है उसको चेंज करना चाहिए। हमें जो डायपर है उसको भी हर 2 आवर्स के अंदर, या अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो हम उसे हमेशा 1 आवर 2 आवर्स के अंदर चेक करके और उसे चेंज करना होता है। डायपर रैशेस क्रीम आते हैं वो भी आपको यूज़ करना चाहिए क्योंकि हम इसे प्रॉपर अभी डायपर में रखते हैं तो हमें ये ज़रूरी होता है उसको रैशेस क्रीम लगाना। बट मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, दिन में आप अपने बच्चों को 2 से 3 घंटा डायपर फ्री ज़रूर रखें। या तो आप कॉटन के डायपर उसे पहना सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा हाइजीन मेंटेन हो जाता है और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
गाइस, नेक सपोर्ट बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बच्चे को गोद में उठाएं या किसी को अगर हम दे भी रहे हैं बच्चे को, तो उसको उनको नेक सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो नेक होता है वो अभी बहुत इनमें लचीलापन होता है, इनकी हड्डियाँ मजबूत नहीं होती है, तो हमें उनको नेक के सपोर्ट से ही लेना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि बच्चे का नेक में प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम डायरेक्ट उन्हें दे दें या हम उनके नेक पे सपोर्ट ना करें। अगर आप उन्हें फीड भी करवा रही है तो नेक सपोर्ट करके उनका फीड ज़रूर करवाएं। और कभी भी बच्चे को बहुत तेज़ नहीं हिलाना चाहिए। बच्चे को ज़्यादा उनके जो सर होते हैं उनको इधर उधर नहीं करना चाहिए। और जब हम बच्चे को सुलाएं तो इस टाइम पे आप पिलो का प्रयोग ना करें 0 से 3 मंथ तक। ये जो ऊपरा ऊपरा हिस्सा है उसको हम डायरेक्ट सुलाएं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटे बच्चे को जब भी हम फीड करवाते हैं, ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, तो उस टाइम पे उनको बफरिंग करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा फीड करता है उस टाइम पे तो ये उस टाइम पे हवा भी ले लेता है, जिसकी वजह से उनके पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा पेट टाइट हो जाता है या बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बफरिंग आप ज़रूर करवाएं, डकार ज़रूर दिलवाएं उनको। और अगर बच्चा डकार नहीं भी ले रहा तो 15 मिनट तक आप उसे अपने कंधे पे रखें और उसको पीट कर सहलाएं। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, जब तक बच्चे की गर्भनाल नहीं गिर जाती है तो हमें बच्चों को उस टाइम पे नहलाना नहीं है उतने टाइम के लिए, और ना ही उतने टाइम के लिए मालिश करना है। इसका हमें ध्यान रखना है। गर्भनाल गिरने के बाद आप इजीली उसे नहला सकते हैं, बट अगर आप उसे नहीं नहलाना तो उसको स्पॉन्ज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चा फ्रेशनेस महसूस करता है। गर्भनाल पे पानी नहीं जाना चाहिए। आप उसे प्रॉपर तरीके से स्पॉन्ज कर सकते हैं और उसकी क्लोथिंग चेंज कर सकते हैं। गर्भनाल गिरने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से बच्चे की मालिश करनी है। अगर पॉसिबल है तो आप 3 टाइम मालिश करें, नहीं तो 2 टाइम्स मालिश करना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चे का इम्यूनिटी होता है वो इसको स्ट्रॉन्ग करता है। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है मालिश करने से। तो आपको मालिश का प्रॉपर ध्यान देना है और 2 से 3 टाइम आपको मालिश करना है। अगर आप 3 टाइम नहीं कर सकते तो 2 टाइम्स तो आपको मालिश करना ही चाहिए बच्चों की। ज़्यादा प्रेशर लगा के आपको मालिश नहीं करना, आपको हल्के हल्के हाथों से मालिश करना है। इसके लिए अगर आपको कौन सा ऑयल लगाना है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो ऑयल होते हैं उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा गाइस कि जो घर के मेंबर हैं वही मालिश करें 0 से 3 मंथ तक। जो ट्रेडिशनल मालिश वाली होती हैं उन्हें आप ना लगाएं, क्योंकि वो कहाँ कहाँ से आती हैं, वो उनके कितने इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें बाहर से आए बच्चे, बाहर से जो लोग आते हैं उनके इन्फेक्शन बच्चों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो घर के मेंबर हैं वही मालिश करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पॉइंट है गाइज, हम मालिश करने के आधे घंटे बाद बच्चे को नहला सकते हैं। अगर गर्मी का दिन है तो आप इसे 2 बार नहला सकते हैं। अगर सर्दियों का मौसम है तो भी आप बच्चे को डेली नहला सकते हैं। आप एक बार नहलाइए, इससे बच्चा फ्रेशनेस महसूस करता है, उसकी हाइजीन मेंटेन रहती है और उससे ज़्यादा इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। बच्चा भी बहुत फ्रेश महसूस करता है, तो उनको बाथ देना बहुत ज़रूरी है। और हमें न्यूबॉर्न बेबी को बाथ दे सकते हैं। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि बाथ नहीं दे सकते, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मेरा भी बेबी है और मैंने भी उसको प्रॉपर बाथ दिया है। तो आप उसको डेली बाथ दें मालिश करने के आधे घंटे बाद। 2 मंथ से बड़े बच्चे को हमें टमी टाइम ज़रूर देना चाहिए। इससे बच्चे का नेक सपोर्ट अच्छा होता है और बच्चे अच्छे से गैस भी पास कर लेते हैं, उन्हें गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमें 2 मंथ से ऊपर के बच्चों को टमी टाइम ज़रूर देना चाहिए और इससे बच्चे इंजॉय भी करते हैं, तो हमें उनको ज़रूर देना चाहिए। छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है गाइज वो होती है गैस की प्रॉब्लम। इसे चेक करने का सबसे आसान तरीका है, हम बच्चे के टम्मी पे हाथ रखेंगे। अगर बच्चे का टम्मी टाइट सा फील हो रहा है तो आप यह समझ जाइए कि बच्चे को गैस बन रही है। इसका दूर करने का सबसे आसान तरीका यही है। अगर आप बच्चे को कोई मेडिसिन नहीं देना चाहते तो इसका सबसे आसान और घरेलू तरीका है गाइज, आप हींग लीजिए, हींग को थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर उसे ठंडा होने दीजिए। बच्चे की जो नाभि के एरिया है उसके चारों तरफ आप इसे लगा दीजिए। बच्चे बहुत आराम से गैस पास कर लेते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो ये वीडियो आई होप गाइस आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हुई होगी।
तो गाइज अगर आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो भी मदर न्यू हैं जिनको आप जानते हैं उनको ये मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।